वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ ऐसी बात कर रहा हूं आपसे, शायद वो आपको झकझोर दे। भगवान भीख नहीं देता। एक बार मैं अपने मित्र के साथ एक मंदिर में गया, तो मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे मांगने वाले। तो मैंने 10 रुपये निकाल के उनको दिया। तो मेरे दोस्त ने कहा कि बिल्कुल मत देना इनको। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ, रोज़ ये मेरे से पैसा मांगते हैं, इनकी भीख मांगने की आदत नहीं जाती। मैंने वापस वो 10 रुपये ले लिए और अपनी जेब में रख लिए। फिर हम दोनों उस मंदिर के अंदर गए, और मंदिर के अंदर जाने के बाद मैं चुपचाप एक जगह जाके बैठ गया और मेरा दोस्त भगवान से कुछ मांगने लगा। 5 मिनट तक वो मांगता रहा कि मुझे अच्छा जॉब दे दे, मुझे बड़ा घर दे दे, मुझे अच्छी कार दे दे। उसकी प्रार्थनाएं चलती रहीं। और जब प्रार्थना ख़त्म हो गई तो मैंने कहा कि क्या आप चलें? तो उसने कहा हाँ, बिल्कुल चलो। लेकिन मैंने उससे कहा कि चलने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। तो उसने कहा बताओ, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा कि जब तुम भगवान से सब मांग रहे थे तो वो भगवान मेरे को कुछ तुम्हारे बारे में बता रहा था, तुम बोलो तो मैं तुमको बताऊं। तो उसने कहा कि बताओ। तो मैंने कहा कि भगवान ने मुझसे ये कहा कि देखो, डेली भीख मांगने के लिए आ जाता है। ये सुन के उसको बड़ा अजीब लगा। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो मेरे साथ? मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। क्या फ़र्क है जो आज बिना कपड़ों के बाहर, मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं, और तुम अंदर सूट बूट में आके इससे भीख मांग रहे हो? भगवान कभी भीख नहीं देता दोस्तों। भगवान अधिकार देता है। जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको देता है। ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है। मेरा एक सेमिनार था। सेमिनार के अंदर बहुत लोग थे। मैंने उनमें से किसी एक लेडी को स्टेज पे बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा सोचें कि भगवान आपके सामने प्रकट हो गया, ईश्वर आपके सामने प्रकट हो गया, तो आप उससे क्या मांगेंगे? तो उस लेडी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने लेडी ने कहा कि मैं ईश्वर से ये कहूँगी कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए। जब उसने ये जवाब दिया तो मैं हंसने लगा। तो जो क्राउड था उसको ऐसा लगा कि मैं उस लेडी का मजाक उड़ा रहा हूँ, और वो जो लेडी थी उसको भी ऐसा फील हुआ कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने फिर उनसे पूछा कि अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे? उसने फिर वही जवाब दिया कि मैं ईश्वर से कहूँगी कि मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप ईश्वर को ये कह रहे हैं कि आपको जीवन में दुख नहीं चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? बोले मैं तो सुख मांग रही हूँ उससे। तो मैंने कहा डायरेक्टली सुख ही मांग लीजिए ना। आपने सुख को मांगा तो भी दुख को पकड़ के मांगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ईश्वर अगर आपके लिए कुछ करना भी चाहे तो भी वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ इस तरह से बना दिया है कि आपको मांगने का अधिकार नहीं है। और जब तक उस अधिकार को हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते तब तक हमें वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें अपने जीवन में चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे, इसको ध्यान से समझिएगा। आज हर एक इंसान अपने जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा नहीं चाहता। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है कि आप किस तरह से पैदा हुए? अगर याद है तो अपनी माँ से पूछिएगा, अगर आप नहीं जानते, क्योंकि आप भूल चुके होंगे। क्योंकि जब आप पैदा हुए तो आपकी माँ ने बहुत कष्ट झेला और उसी कष्ट से आप गुजरे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप छोटे से बच्चे के रूप में उस कष्ट को पाके फिर भी आपने अपनी पूरी हिम्मत के साथ इस जीवन को पाया, क्योंकि आपको कुछ पाने की चाह थी, और वही चाह आपकी माँ को थी। क्योंकि उसे पता था कि आज अगर मैं इस दर्द को झेल लूँगी तो मेरे हाथ में ये नन्हा बालक मेरी गोद में आ जाएगा। इसलिए उसने उस दर्द को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पाने की चाह थी, और वो उसी पाने की चाह में उस बच्चे ने भी उस दर्द को सहन किया और फिर बाद में वो इस जगत में आया। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि डिफ़िकल्टीज़ हो या मुश्किलें हों, आप जितना उसमें अपने आप को झोंकेंगे, जितना आप अपने अंदर उस चीज़ से लड़ेंगे, उतना ही आप निखर के बाहर आएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि मांगना भूल जाइए, भीख मांगना भूल जाइए, बल्कि डिज़र्व कीजिए अपनी लाइफ में।
जिस तरह आपने अपनी लाइफ को डिजर्व किया जब आप छोटे बच्चे थे और आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए, एक फाइट करके आए आप, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, उस माँ की भी किसी ने हेल्प नहीं की, उस माँ ने भी फाइट की और उसने आपको पाया, और आपने भी फाइट की और आपने इस जीवन को पाया। तो जब आप एक छोटे बच्चे के रूप में इतने ताकतवर थे, तो आज आप इतने बड़े होने के बाद में इतने ताकतवर क्यों नहीं हैं? इतने क्यों कमज़ोर बन गए? मेरा सिर्फ यही प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कि क्या वो छोटा बच्चा आपसे ज़्यादा ताकतवर है जो बार बार अपने पैरों पे चलने के लिए बार बार ज़मीन पे पड़ता है, फिर भी हार नहीं मानता, फिर भी वो चलना सीख जाता है? तो आज आप इतने बड़े हो चुके हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में हार क्यों मान रहे हैं? क्यों आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? मेरी बातें यहाँ पे लगाइएगा। अगर आपको कुछ बनना है जीवन में, अगर आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, तो यहाँ पे चोट लगनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे चोट लगेगी तो आप जागेंगे और अपने आप को पाएंगे। कोई भी इंसान जो यहाँ पे आया है वो कमज़ोर नहीं है, उसने अपनी सोच से अपने आप को कमज़ोर बना दिया है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें और आपका जीवन बदल जाएगा। कभी भी भीख ना मांगे, जो डिज़र्व करते हैं उसे अधिकार से प्राप्त करें, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर भीख नहीं देता है, ईश्वर अधिकार देता है। तो अपने आप से पूछिए कि जो मैं ईश्वर से चाह रहा हूँ वो भीख है या मेरा अधिकार है। और अगर मेरे दोस्तों आप अधिकार से कुछ चाह रहे हैं ईश्वर से, तो ईश्वर स्वयं आपको वो चीज़ प्रदान करेगा अपने जीवन में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो मेरा मैसेज छुपा हुआ है, उस मैसेज तक, उसकी जड़ तक आप पहुँचेंगे और अपने जीवन में उसे अपना के अपने जीवन को बदल देंगे।